आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ख्वाहिशे इश्क भाग 4। हेलो हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को इंजॉय करता देख, आपकी प्यारी प्यारी समीक्षाएं देख हम इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही सब इंजॉय करते रहें अपनी लाइफ में, सब खुश रहे, यही दुआ है हमारी। चलिए तो अब चलते हैं सक्षम के साथ उस अंधेरे रूम में। दरवाजे को देखकर सक्षम ने धीरे से उस दरवाजे को खोल दिया और उसके अंदर चला गया। उसके जाते ही वो दीवार एक बार फिर से दिखाई देने लगी। रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा था। तभी सक्षम ने अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकाला और उसके एक बटन को प्रेस कर दिया। उसके बटन को प्रेस करते ही हर तरफ रोशनी फैल गई। उस रोशनी में वहाँ रखे हुए सारे सामान दिखाई देने लगे। वहाँ बहुत सारे कैनवास रखे हुए थे, साथ ही साथ कई सारे पेंटिंग स्टैंड और बहुत सारे ब्रशेस। वहाँ रखे बहुत सारे कैनवास पर वाइट कलर का पर्दा चढ़ा हुआ था। तभी सक्षम ने कैनवास के ऊपर से पर्दा हटा दिया, जिससे उसमें की गई पेंटिंग साफ साफ नजर आने लगी। उस पेंटिंग में दीक्षा की बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई हुई थी। ये पेंटिंग उस टाइम की थी जब पहली बार सक्षम और दीक्षा की मुलाकात हुई थी। दीक्षा की आंखों में आंसू लबालब भरे हुए थे। चेहरे को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि उसके चेहरे के हर एक इमोशन साफ झलक रहे थे। पेंटिंग पर हाथ फिराते हुए सक्षम कहता है, आज तक मैंने हमेशा सुना है कि लोग आंखों के जरिए दिल में बस जाते हैं, पर तुम्हारे साथ मेरी कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। तुम्हें जब पहली बार देखा था तब मेरी नज़रें ज़रूर तुम पर ठहरी थी। मैं उसे इग्नोर कर भी देता, लेकिन तुम्हारा मुझे थप्पड़ मारना और गुस्से में मेरा तुम्हें किस करना कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह बना गया। तुम्हारी वो आंसू भरी आंखें जहन में ऐसी बसी कि मैं तुम्हें एक पल को भी अपनी नज़रों से हटा नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता था तभी तुम्हारी वो आंसू भरी आंखें दिखाई देने लगती। पहले तो मुझे लगा ये गिल्ट है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था तो तुम वहीं बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन जल्दी मुझे ये एहसास हो गया कि तुम मुझे गिल्ट की वजह से याद नहीं आ रही हो, बल्कि इसके पीछे एक वजह है। लेकिन वो वजह समझ नहीं आई क्या है। लेकिन फिर भी ये दिल तुम्हारे बारे में जानने को चाहता था, इसलिए मैंने रात से तुम्हारे बारे में पता लगाने को कहा। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ा और अगले ही पल दूसरे कैनवास पर से पर्दा हटा दिया। वहाँ भी दीक्षा की खूबसूरत पेंटिंग थी, जिसमें दीक्षा जब पहली बार सक्षम से ऑफिस में मिली थी। दीक्षा का वो काले रंग से रंगा हुआ चेहरा सक्षम ने उसे ऐसे बनाया था जैसे वो काला रंग उसके लिए कुछ और ना होकर उसका कोई आभूषण हो, जिसमें दीक्षा और भी ज़्यादा खिली हुई नजर आ रही थी। सच ही कहा है किसी ने, खूबसूरती का आकलन हम रंग देखकर नहीं कर सकते हैं। जहाँ श्याम अपने श्यामलंग रंग के साथ ही मनमोहन बने, वहाँ रंगों का आकलन क्यों किया जाता है। सक्षम ने उस पेंटिंग पर अपने हाथ फिराते हुए कहा, तुम्हारा ये रूप बहुत खास है मेरे लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि इस रूप को देखकर पहली बार मेरा दिल धड़का था। कभी सोचा नहीं था कि किसी को देखकर मेरा दिल धड़क सकता है, पर यह धड़कन बिल्कुल वैसे ही थी जैसी मेरी धड़कन की रफ्तार तुम्हें किस करते हुए थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, पर बाद में मुझे पता चला ये इश्क है जो मुझे तुमसे पहले ही मुलाकात में हो चुका है। इसी के साथ वो अगले कैनवास की तरफ बढ़ा जहाँ उसने दीक्षा की तब की पेंटिंग बनाई हुई थी जब दीक्षा ने टीना आहूजा को सुनाया था। उस पेंटिंग को देखते ही सक्षम हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, वैसे तुमने जो मेरे बारे में सोच रखा है वो बिल्कुल ही गलत है। आज तक मैंने तुम्हारे अलावा ना किसी को छुआ है और ना ही किसी को छूने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब तुमने उस टीना आहूजा को सुनाया था, सच कहूँ तो दिल में खुशी हुई थी। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम वही हो जो उस दिन मुझसे मिली थी, पर सच में खुशी हुई थी। उसके बाद एक और पेंटिंग सामने आई जब दीक्षा सक्षम को अपने घर में अपने कमरे में लेकर गई थी, जब सक्षम ने शादी की बात कही थी। उस पेंटिंग को देखते हुए सक्षम बोला, हाँ पता है तुमसे मैंने ज़बरदस्ती शादी की है, पर सच कहूँ तो मैं ऐसे तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि जब तुम्हें अपने प्यार का एहसास हो तभी शादी करूँगा। पर सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो गई कि मुझे ऐसे तुम्हें ब्लैकमेल करके शादी करनी पड़ी। पर कोई बात नहीं, अब तो तुम हर समय मेरे साथ ही हो, तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास करवा सकता हूँ। और मुझे भरोसा है कि जैसे मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा हूँ, जल्दी तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार की चिंगारी जागेगी और उस दिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। इसके बाद उसने अगली पेंटिंग खोली तो उसमें दीक्षा दुल्हन बनी हुई थी। ये देखकर सक्षम बोला, सच कहा है किसी ने, एक लड़की जब दुल्हन बनती है तो सबसे खूबसूरत लगती है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो और उससे ज़्यादा खूबसूरत तुम दुल्हन के रूप में लग रही थी।
मेरे ख्याल से तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन थी। कहते हुए उसने वहीं साइड में रखा हुआ पेंट ब्रश उठाया और बड़े ही खूबसूरत शब्दों में लिखा, आई लव यू माई दीक्षु। साथ में उसने हार्ट का साइन बनाया और पेंट ब्रश रखकर बोला, तुम्हारा ये रूप हमेशा मेरी आंखों में समाया रहेगा। इसी के साथ वो अगली तस्वीर की तरफ बढ़ा, जिसमें दीक्षा सुबह की तरह तैयार थी। उस तस्वीर को देखकर बोला, इस रूप में तुम मेरी आंखों को सुकून दे रही थी। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर एहसास हो रहा था कि तुम अब मेरी हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारा सजना संवरना सिर्फ मेरे लिए है। कहते हुए हल्के से उसके दीक्षा के माथे पर किस किया और फिर बाकी के सारे पेंटिंग्स को खोलकर देखने लगा। और भी कई सारी पिक्चर थी वहाँ दीक्षा की, जिसे सक्षम ने अपने हाथों से पेंट किया था। फिर वही एक चेयर पर बैठ गया और अपने सर को उस चेयर से बैक से लगाते हुए अपनी आंखें बंद करके बोला, मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ अपने बिहेवियर के लिए जो मैंने तुम्हें आज सुबह की। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी मैं गुस्से में होता हूँ, अपने आप पर से अपना आपा खोने लगता हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही सक्षम के आंसू की एक बूंद उसकी आंखों का साथ छोड़कर उसके गाल पर लुढ़क आई, जिसे उसने साफ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद उठकर एक और पेंटिंग करने लगा जब वो दीक्षा के ऊपर था और दीक्षा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। पेंटिंग कंप्लीट करके उसने पेंटिंग के कोने में लिखा, मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद उसने उस पेंटिंग को सूखने के लिए छोड़ दिया और वहीं रखी एक रस चेयर पर बैठ गया। अगली सुबह दीक्षा की नींद खुलती है तो उसकी नज़र सीधे घड़ी पर पड़ती है, जिसमें अभी 6 बज रहे थे। दीक्षा उठकर रेडी होती है और सबके पास जाती है तो देखती है अनीता जी, प्रताप जी और ईशान साथ में बैठे हुए थे। ये देखकर वो कहती है, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अनीता जी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा मुझे लगा तो थक गई होगी इसीलिए मैंने नहीं जगाया। वैसे अब तू आ गई है तो आजा, बैठ और चाय पी। उनकी बात सुनकर दीक्षा भी वहीं बैठ जाती है और चाय पीने लगती है और साथ ही साथ ईशान की नॉन स्टॉप चलने वाली बातें भी थी। कुछ ही देर में ईशान कहता है, भाभी माँ वैसे अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर दीक्षा हाँ में सर हिलाती है तो अनीता जी कहती हैं, बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, आज और रुक जाओ ना। कहते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उनकी बात सुनकर दीक्षा कहती है, मॉम मुझे जाना होगा, प्लीज़ आप इमोशनल मत होइए, आपको मैं ऐसे नहीं देख सकती। उसकी बात सुनकर अनीता जी कहती है, अच्छा ठीक है चले जाना, पर पहले नाश्ता तो कर लो फिर जाना। दीक्षा उनके गोद में सर रखते हुए कहती है, हाँ मेरी प्यारी माँ, हम नाश्ता करके ही जाएंगे। अब चले, पहले मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर सब साथ में नाश्ता करेंगे। वैसे आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपकी पसंद का नाश्ता बनाया जाए। उसके बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आज मुझे भी तुम्हारे हाथों का खाना मिलेगा। मैंने सबसे ज़्यादा इसे ही मिस किया है। सही कहा अंकल आपने, भाभी माँ के हाथों में ना सच में जादू है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। मैं तो फ़ैन ही हो गया हूँ। दीक्षा ईशान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम की नींद खुलती है तो वो खुद को उसी रूम में पाता है। अपने चारों तरफ दीक्षा की पेंटिंग देखकर उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान उभर आती है। वो सारी पेंटिंग को देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास नींद काफ़ी अच्छी और सुकून भरी आती है। आई लव यू। कहते हुए वो सारी पेंटिंग्स को वापस ढक देता है और बाहर निकल जाता है। रूम में जाकर जल्दी से चेंजिंग रूम में चला जाता है और जल्दी ही अपना जिम आउटफिट पहनकर बाहर आता है और अपने पर्सनल जिम की तरफ बढ़ जाता है। लगभग 2 घंटे पसीना बहाने के बाद वो वापस रूम में आता है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। तभी उसकी नज़र वहीं रखी एक डायरी पर पड़ती है जिसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। ये देखकर सक्षम खुद से ही बोलता है, मेरे रूम में डायरी, कहीं ये दुखशु की तो नहीं है? कहते हुए वो डायरी की तरफ बढ़ जाता है। डायरी को अपने हाथों में उठा लेता है तो जो पेज खुला हुआ था उस पर सक्षम ही नजर जाती है। सक्षम पूरे पेज को अच्छे से देखता है और फिर खुद से कहता है, ये तो कोडिंग कंप्यूटर लैंग्वेज लिखी हुई है और ये कोडिंग तो आसान नहीं होती, इसका मतलब दीक्षा को कोडिंग भी आती है। कहते हुए वो जल्दी से दीक्षा के लैपटॉप की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए गप्पे लड़ा रही थी। जल्द ही सबका नाश्ता हो जाता है तो ईशान अब सबसे चलने की परमिशन मांगता है तो अनीता जी और प्रताप जी खुशी खुशी उसे ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ परमिशन दे देते हैं। दीक्षा और ईशान वापस ठाकुर भवन के लिए निकल जाते हैं। इधर सक्षम लैपटॉप को ओपन कर लेता है। ओपन करते ही लैपटॉप के वॉलपेपर पर दीक्षा की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी जिसमें दीक्षा ने अपने हाथों पर तितली ली हुई थी।
जिसे देखते ही सक्षम उस तस्वीर पर बहुत ही प्यार से हाथ चलाकर कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। लेकिन अभी मुझे देखना है कि तुम्हारे राज और क्या क्या है। कहते हुए वो लैपटॉप को चेक करने लगता है। तभी उसकी नज़र खुद के बनाए हुए गेम पर पड़ती है। ये उसका पहला ऑनलाइन गेम था। उस गेम को दीक्षा के लैपटॉप में देखकर ना जाने क्यों पर सक्षम को बहुत ही खुशी मिलती है। वो गेम को खोलकर देखता है तो दीक्षा गेम में नंबर 1 पर रैंक कर रही थी, जिसे देखकर सक्षम कहता है, इस गेम में नंबर 1 पर रैंक करना आसान बात नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड। इसके बाद वो गेम को बंद करके वो बाकी सब चेक करने लगता है। तभी उसे एक फोल्डर दिखाई देता है, माई ड्रीम करके, जिसे देखकर सक्षम उस फोल्डर को खोलने से खुद को रोक नहीं पाता। फोल्डर ओपन करने के बाद जो भी उसके सामने होता है, वो हैरानी से उसे देखता रहता है। उसके हाथ जैसे जैसे माउस के स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल किए जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी कि तभी किसी ने झटके के साथ लैपटॉप को बंद कर दिया। लैपटॉप के अचानक झटके से बंद होने के कारण सक्षम के मुंह से निकला, व्हाट द हेल। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। सामने दीक्षा अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखे हुए अपने गुस्से से लाल आंखें लिए हुए खड़ी थी। दीक्षा जब घर पहुंची थी तो काकी ने बताया था कि अभी सक्षम घर पर ही है, इसीलिए वो सक्षम से ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में पूछने आई थी। लेकिन जब सक्षम को अपना लैपटॉप चलाते देखा तो उसने झटके के साथ लैपटॉप बंद कर दिया और उसे घूर कर देखने लगी। सक्षम ने जब अपने सामने दीक्षा को ऐसे लाल पीला होते हुए देखा तो कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसी समय दीक्षा की गुस्से भरी आवाज आई, चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं कहेंगे आप बदतमीज इंसान हैं, ये तो मुझे पता था, लेकिन आप ऐसे दलीलों वाली हरकत करेंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये सब बेसिक मैनर्स होती है कि किसी के भी पर्सनल सामान को नहीं छूना चाहिए, लेकिन नहीं, जो मैनर्स और रूल्स पर टिका रहे वो सक्षम सिंह ठाकुर कैसे हो सकता है। उसके डांट को सक्षम बहुत ही प्यार से सुन रहा था, लेकिन चेहरे से ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे दीक्षा का डांटना पसंद नहीं आ रहा हो। लेकिन उसकी नजरें दीक्षा के होंठों पर ही टिकी हुई थी। बोलते समय उसके हिलते होंठ ऐसे लग रहा था जैसे कयामत हो। दीक्षा क्या बोल रही थी शायद ये भी सक्षम को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से सक्षम ने दीक्षा की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ टिकाकर बड़े प्यार से किस करने लगा। दीक्षा उसके ऐसे रिएक्शन से हैरान हो जाती है और साथ ही साथ अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर उसे धक्का देती है, जिससे सक्षम उससे दूर हट जाता है। उसके दूर जाते ही दीक्षा चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे लिए दुनिया में और भी कुछ मायने रखता भी है या नहीं। उसके इतना कहते ही सक्षम जल्दी से कहता है, अब जब तुम मुझे सुनाए ही जा रही थी तो मेरे पास तुम्हारा मुंह बंद करने का इससे अच्छा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब तुम अपना मुंह बंद करके मेरी बात सुनो, और अगर बीच में कुछ भी बोली ना तो मैं अपने तरीके से ही तुम्हारा मुंह बंद करवाऊंगा, समझ गई ना। उसके बाद सुनते ही दीक्षा अपने दोनों होठों को भींच लेती है और जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगती है, जिसे देखकर सक्षम अपनी बातें आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो तुमने अपने लैपटॉप में खजाना छुपाया हुआ है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस टैलेंट को लोग कितना पसंद करने वाले हैं। उसके पास सुनकर दीक्षा हाँ में सर हिला देती है तो सक्षम उसे ऐसे देखकर कहता है, अगर तुम्हें पता है कि ये क्या बवंडर मचाएगा तो फिर इसे अपने पास क्यों रख रखा है। उसकी बात सुनकर दीक्षा चुपचाप खड़ी रहती है, कोई भी जवाब नहीं देती। तो सक्षम उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो। दीक्षा बहुत ही मासूमियत से कहती है, तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं कुछ भी बोली तो तुम मुझे किस कर लोगे। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर सक्षम खिलखिलाकर हंस देता है। हंसते हुए उसके गाल पर पड़ती डिंपल को देखकर दीक्षा उसके चेहरे में खो जाती है और खुद से कहती है, कभी कभी खड़ूस सिंह ठाकुर इतना प्यारा लगता है कि बस मन करता है देखते ही जाऊं, लेकिन नहीं, ये तो है ही खड़ूस। सक्षम जब दीक्षा को इस तरह खुद को निहारते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में शरारत अपनी जगह बना लेती है और वह दीक्षा के करीब जाकर उसके कान में कहता है, अगर ताड़ना हो गया हो तुम्हारा तो क्या हम काम की बात कर सकते हैं। अगर तुम मुझे और ताड़ना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और तुम आराम से मुझे देख सकती हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दीक्षा झेप जाती है, लेकिन जल्दी ही कहती है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम्हें ताड़ूंगी। तुम्हें ताड़ने से अच्छा है कि मैं ऊपर देखते हुए बोली, सीलिंग फैन को देख लूँ, उसकी डिज़ाइन तो कम से कम तुम्हारे चेहरे से अच्छी ही है। अच्छा तो तुम मुझे नहीं देख रही।
तो फिर इतना खोकर क्या देख रही थी? ज़रूरी तो नहीं कि कुछ देखूं ही तो मैं कुछ सोच रही थी। सच में मिसेस ठाकुर आप सोच रही थी? कहते हुए वो अपनी आईब्रो ऊपर करता है, जिसे देखकर दीक्षा फौरन अपना सर हाँ में हिला देती है। सक्षम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, ओके तो फिर बताइए आप क्या सोच रही थी? दीक्षा पहले से ही अपने दिमाग में रटा रटाया जवाब देती है, आपने अभी जो क्वेश्चन किया उस बारे में ही सोच रही थी। सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, क्या? आपने जो भी मेरे लैपटॉप में देखा उस पर मैं लगभग अपनी ग्रेजुएशन के बाद से काम कर रही थी, लेकिन अभी ये फिनिश नहीं हो पाया है। उसकी बात सुनकर सक्षम कहता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? I mean, अगर तुम चाहती हो तो बता सकती हो, मैं इसमें शायद तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। उसकी बात सुनकर दीक्षा खुश होते हुए कहती है, सच्ची? तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे इसके बारे में हर डिटेल्स देनी होगी। श्योर दे दूंगी, अगर तुम चाहते हो तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। सक्षम अपनी वॉच देखता है और फिर कहता है, अभी तो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, तो तुम ऑफिस आ जाना, या फिर हम नाइट में बात करते हैं इस बारे में। नहीं नहीं, रात की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस आ जाऊंगी। इसी के साथ सक्षम अपने ऑफिस की तरफ निकलता है और दीक्षा रेडी होने लगती है। कुछ ही देर में दीक्षा अब एक बार फिर अपने गेटअप में आ जाती है, जिसमें वो ऑफिस जाया करती थी। जैसे ही वो अपने गेटअप में नीचे आती है तो नीचे हॉल में बैठे हुए ईशान और काकी की नज़र उस पर जाती है। दोनों ही उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ईशान कहता है, भाभी माँ, आपने ये क्या किया हुआ है? दीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, जब कोई आपका दुश्मन बन जाए तो उस दुश्मन को खुद से दूर कर देना चाहिए, बस इसीलिए मैं ऐसे ऑफिस जा रही हूँ, तो शाम में मिलते हैं। काकी और ईशान दोनों मुस्कुरा देते हैं और दीक्षा भी वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। जल्दी ही दीक्षा ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट को देखकर पूछती है, क्या सक्षम सर अभी फ्री हैं? नहीं, अभी तो वो फ्री नहीं है, पर मेरे ख्याल से कुछ ही देर में उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो फ्री ही हैं। दीक्षा वहाँ से अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है और अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगती है। कुछ देर बाद उसके कैबिन में लगा हुआ इंटरकॉम बजता है और उधर से आवाज़ आती है, मेरे कैबिन में आओ। ये कॉल सक्षम का था। सक्षम ने उसे अपने कैबिन में बुलवाया था। दीक्षा जल्दी से सक्षम के कैबिन में जाती है। सक्षम दीक्षा को अपने सामने देखकर कहता है, बैठ जाओ और अब मुझे स्टार्टिंग से सारी बातें बताओ। दीक्षा अपना लैपटॉप खोलती है। उसके लैपटॉप ओपन करने के बाद सक्षम आकर दीक्षा के पीछे खड़ा हो जाता है और वो उसे सारी डिटेल्स देने लगती है। ये एक ग्राफिक्स वाला गेम डिज़ाइन था जिसे दीक्षा ने डिज़ाइन किया था। ये एक मल्टीलेयर ऑनलाइन गेम था जिसमें दीक्षा ने इंडिया में स्थित बहुत से जंगलों को दिखाया था। ये एक फाइटर गेम था जिसमें टीम अप करके लोग ग्रुप में एक दूसरे से फाइट कर सकते थे और लेवल अप करने के लिए वहाँ बहुत से डेमन भी थे, जिसमें सामना करने के बाद प्लेयर का लेवल अप होता था। गेम में कैरेक्टर और ग्राफिक्स बहुत ही अमेजिंग थी। दीक्षा ये सारी बात सक्षम को समझाती है तो सक्षम कहता है, ये सब मैंने देख लिया था, बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि जहाँ तक बात प्रोग्रामिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की है वो तो सारी ही अमेजिंग है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? इसकी प्रॉब्लम इसकी ग्राफिक्स ही है, क्योंकि मैंने इसमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का यूज़ किया है, इसीलिए ये रैम बहुत ज़्यादा लेता है और अगर इसका रैम बहुत ज़्यादा रहा तो नॉर्मल लोग इसे खेल नहीं पाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर सक्षम पीछे से ही झुककर दीक्षा के लैपटॉप में कुछ करने लगता है। वो दीक्षा के इतने करीब आ गया था कि उसका सीना दीक्षा की पीठ से टच हो रहा था, पर सक्षम का ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन दीक्षा इस बात से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जिससे उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई। कुछ देर तक सक्षम वैसे ही छुपकर दीक्षा के गेम की प्रोग्रामिंग देखता रहता है। उसे दीक्षा की हालत का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। कुछ पल बाद वो सीधा खड़ा होकर कहता है, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसमें एक और एप्लीकेशन ऐड कर सकती हो जिससे तुम इस गेम को ऑप्टिमाइज़ करती जाओगी। ये गेम का एक खुद का प्रोसेस होगा, जैसे कि कोई भी गेम ऑन करेगा इस गेम का ऑप्टिमाइजेशन भी चालू हो जाएगा और फिर ये ऑप्टिमाइजेशन खुद ही यूज रैम को कम कर देगा। उसकी बात सुनते ही दीक्षा की आंखों में चमक आ जाती है। अरे हाँ, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कहते हुए वो खड़े होकर अचानक से सक्षम के गले लग जाती है। ऐसे ही नहीं, आप यहाँ तक पहुँच गए, आप सच में जीनियस हो, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। उसके गले लगते ही सक्षम को तो जैसे कुछ और सुनाई देना ही बंद हो गया था। वो तो बस खुद के गले लगे हुए दीक्षा को अपनी दोनों बाहों में जकड़ना चाहता था, पर वो भी जानता था कि ये समय सही नहीं है।
भले ही अभी दीक्षा उसके गले लगी हुई थी, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से है। तभी दीक्षा को एहसास होता है कि वो सक्षम के गले लगी हुई है, तो वो जल्दी से उससे अलग हो जाती है और अपने सर को नीचे कर हिचकिचाते हुए कहती है, सॉरी। वो मैं एक्साइटमेंट में सक्षम उसे छेड़ते हुए कहता है, फॉर तुम एक्साइटमेंट में मेरे गले लग गई, और मुझ बेवकूफ़ को लग रहा था कि अब मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। उसके बाद सुनकर एक बार फिर दीक्षा सक्षम को गुस्से से घूरने लगती है और मुंह बनाते हुए कहती है, मैं ही पागल थी जो सोचने लगी कि तुम अच्छे इंसान हो, पर तुम तो वाहियात, ठरकी और बेशरम किस्म के इंसान हो। मैं बेकार में ही तुमसे बात करती हूँ। कहते हुए वो अपना लैपटॉप उठाकर वहाँ से अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। उसके कैबिन से जाते ही सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, क्यूट, जब तुम ऐसे गुस्सा करती हो तो तुम्हारी नाक हल्की सी लाल हो जाती है, जो तुम्हें बहुत ही क्यूट बनाती है। कहकर वो अपने काम में लग गया। काम करते हुए दोनों को ही पता नहीं था कि कब शाम हो गई। दीक्षा अपने कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी, तभी सक्षम उसके कैबिन में जाता है। गेट खुलने की आवाज़ से दीक्षा का ध्यान सामने जाता है, तो सामने सक्षम को देखकर वो एक बार फिर से अपना सर झुका लेती है और अपने काम को करने लगती है। वो कोई और फाइल पर काम कर रही थी। सक्षम जब उसे ऐसे बिजी देखता है तो कहता है, तुम फ्री नहीं हुई क्या? 6 बज गए हैं, काकी घर पर वेट कर रही होंगी। दीक्षा अपना सर ऊपर करके कहती है, बस आज की ये फाइल कंप्लीट कर लूँ फिर चलते हैं। कोई बात नहीं, तुम ये फाइल कल सबमिट कर देना, अभी चलते हैं। उसके बाद सुनते ही दीक्षा कहती है, लेकिन मेरे खड़ूस बॉस को पता चला कि मैंने ये फाइल कंप्लीट नहीं की तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। उसकी बात सुनते ही सक्षम का मुंह बन गया, खुला का खुला रह गया, जिसे देखकर दीक्षा कहती है, अब ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरे बॉस हैं ही खड़ूस, तो उन्हें खड़ूस बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट वो खड़ूस होने के साथ साथ बदतमीज़ और बद दिमाग भी हैं, लेकिन मैं ये बात उन्हें बताकर उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती। सक्षम वहीं रखे हुए चेयर पर बैठकर उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा, अगर तुम अपने बॉस को ये सारी बातें नहीं बताना चाहती हो तो फिर मुझे क्यों बता रही हो? दीक्षा उसे दांत दिखाते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि आप तो मेरे हस्बैंड हैं ना, और अपने हस्बैंड के सामने अपने बॉस की बुराई तो मैं कर ही सकती हूँ। सक्षम सीट से उठकर दीक्षा के चेयर के पास जाता है और चेयर को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, अच्छा तो वाइफ जी, अगर आप मानती हैं कि मैं आपका हस्बैंड हूँ तो तब तो मैं आपके हस्बैंड होने के सारे राइट्स यूज़ कर सकता हूँ ना। दीक्षा उसको धक्का देती है और उसको घूरते हुए कहती है, आप ना ज़्यादा हवा में मत उड़ा करो, ज़मीन पर आ जाओ, और ये जो ख्वाब देख रहे हो ना, आप उन्हें तो भूल ही जाओ, क्योंकि मैं वो नहीं जो इतनी आसानी से आपके हाथ आ जाए। वैसे एक बात सच बताऊं तो मुझे भी आसान काम करने का शौक़ नहीं है। कहते हुए वो अपनी आई विंक कर देता है, जिसे देखकर दीक्षा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में ही उसे घूरती हुई कहती है, अगर इतना ही शौक़ है मुश्किल चीज़ों को हासिल करने का तो तैयार हो जाइए मुश्किलों का सामना करने के लिए। कहते हुए वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। सक्षम उसे ऐसे देखकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देता है और फिर वो भी उसके पीछे ही निकल जाता है। पर जब तक वो गाड़ी लेकर रोड पर आता है तब तक दीक्षा को एक ऑटो में बैठते हुए देखता है, जिसे देखकर सक्षम खुद में ही बुदबुदाते हुए कहता है, सिली गर्ल। उसके बाद ऑटो के पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर में दोनों घर में थे। घर में आते ही दोनों का बिहेवियर देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों अभी अभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। कुछ ही देर में दोनों फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं तो काकी कहती है, बेटा आज तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए, तो जाओ कहीं घूम आओ। उनकी बात सुनते ही सक्षम दीक्षा की तरफ देखता है तो दीक्षा उसे गुस्से से घूर रही थी, जिसे देखकर वो काकी से कहता है, काकी आज ऑफिस में बहुत काम था इसीलिए थक गया हूँ, तो घूमने हम फिर कभी चले जाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद काकी कुछ नहीं कहती। कुछ देर बात करते हुए सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी ईशान अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो रही थी। उसने अपने सर पर एक रुमाल को बांध रखा था। जैसे ही दीक्षा की नज़र उस पर पड़ती है तो वो जल्दी से कहती है, ईशान क्या हुआ है आपको? आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है और आपने अपने सर पर रुमाल क्यों बांध रखा है? ईशान अपने सर को हाथ से छूते हुए कहता है, हाँ भाभी माँ, आज कॉलेज के लिए प्रेजेंटेशन बनाया था जो मैं नहीं बना पाया, इसीलिए आज मैं सारा दिन कंप्यूटर पर काम करता रहा कंटिन्यूअसली, इसीलिए आंखों में जलन हो गई है और सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। दीक्षा उसे अपने पास बुलाती है और खुद जल्दी से उठकर किचन की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में वो वापस आती है। उसके एक हाथ में ट्रे थी जिसमें खीरे की कुछ स्लाइसेस रखी हुई थी और साथ ही एक छोटे से कटोरे में गुनगुना तेल था।
वो ईशान के पास आई और उसके सर को सोफे के बैक से टिकाकर उसकी आंखों के ऊपर खीरे के स्लाइस रख दी। साथ ही उस गुनगुने तेल से उसके सर की मालिश करने लगी। मालिश करते हुए ईशान को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। भाभी माँ, आपके हाथों में तो जादू है, आपको पता है अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। दीक्षा मुस्कुरा देती है। वही सक्षम जो काफ़ी देर से दीक्षा और ईशान को देख रहा था, वो मन ही मन सोचता है, आज सच में मेरे भाई की ज़िंदगी में माँ के प्यार की कमी पूरी हो गई। भगवान हमेशा तुझे ऐसे ही खुश रखे, और जहाँ तुझे खुशियों की कमी पड़ेगी वहाँ तेरा ये भाई भगवान से छीन कर तेरी खुशियाँ लाएगा। कुछ ही देर बाद जब ईशान को बेहतर महसूस हुआ तो सबने साथ में डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आते ही दीक्षा ने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में सक्षम भी रूम में आकर बाथरूम में चला जाता है और जब बाहर आया तो देखता है दीक्षा सोफे पर आराम से लेटी हुई अपना फ़ोन चला रही थी। तभी सक्षम उसे इग्नोर करते हुए अपने बेड के पास चला जाता है। उसको अपने बेड की तरफ बढ़ते देखकर दीक्षा अपने मन में कहती है, जाओ जाओ, आज अच्छी नींद लो, फिर पता चलेगा दीक्षा से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो बेड पर अपने पिलो को सेट करने के लिए उसे हाथ लगाता है तो उसे एहसास होता है कि पूरे बेड पर पानी गिरा हुआ है। अपने बेड पर पानी गिरा देखकर सक्षम की नज़र टेबल पर रखे जग पर जाती है जो खाली रखा हुआ था। ये देखकर उसे समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि यह हरकत किसकी है। वो दीक्षा की तरफ घूमता है तो देखता है वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सक्षम को देख रही थी। तभी सक्षम के दिमाग में अचानक से शरारत आती है तो वो अपने कदम धीरे धीरे दीक्षा की तरफ बढ़ाने लगता है। जैसे ही दीक्षा उसे खुद के करीब आता हुआ महसूस करती है, वो भी अपने कदम पीछे करने लगती है। लेकिन ये उसकी किस्मत का है या फिर उसकी बुरी किस्मत, अब कभी ख़राब होना उसके 1 से 2 कदम पीछे सोफ़ा था जिससे टकराकर वो गिरने लगती है। तब तक सक्षम भी उसके करीब पहुंच चुका था। ऐसे अचानक से दीक्षा को गिरता देख सक्षम उसकी तरफ लपकता है, लेकिन तब तक दीक्षा सर केवल सोफे पर गिरी हुई थी और सक्षम जो अचानक से दीक्षा को पकड़ने के लिए लपका था वो भी अनबैलेंस्ड होकर दीक्षा के ऊपर आ गिरा। ये सब इतने अचानक से हुआ कि दोनों को ही कुछ समझ नहीं आया। लेकिन इस गिरने के क्रम में अचानक से ही सक्षम के होंठ दीक्षा की गर्दन को छू गए, जिससे दीक्षा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसके मुंह से ऐसे आह सुनकर सक्षम का खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी कहीं उसे चोट तो नहीं आई। इस ख्याल के आते ही सक्षम जल्दी से उस पर से हटा और उसको उठने के लिए हाथ देते हुए बोला, क्या हुआ, चोट तो नहीं आई ना? दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा तो उसे सक्षम की आंखों में एक अलग सी फीलिंग के साथ ढेर सारी फिक्र नजर आ रही थी, जिसे देखकर दीक्षा उन आंखों में खोने लगी। लेकिन वो अभी उन आंखों की गहराई तक जाती एक बार फिर सक्षम की आवाज़ सुनाई दे गई, क्या हुआ तुम्हें, कहीं चोट आई है क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसकी बात का जवाब देते हुए दीक्षा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे चोट नहीं आई। लेकिन जल्दी ही टॉपिक बदलते हुए बोली, वैसे आपको इस समय तो अपने बेड पर होना चाहिए ना कि यहाँ, तो अब जाकर सो जाइए। उसकी बात सुनकर सक्षम को याद आता है कि अभी अभी दीक्षा ने उसके साथ क्या किया, इसीलिए वो भी अनजान बनते हुए सोफे पर बैठ जाता है और बहुत ही प्यार से कहता है, दीक्षा तुम्हें यहाँ इस सोफे पर सोने में तकलीफ होती होगी ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम जाकर बेड पर सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। उसकी बात सुनकर दीक्षा को ऐसा लगा जैसे किसी और के लिए खोदे हुए गड्ढे में वो खुद गिर गई। लेकिन फिर जल्दी ही वो जवाबी हमला करती हुई बोली, अरे देखिए आप इतने लंबे हैं और सोफ़ा इतना सा है तो अब कैसे फिट आएंगे इसमें, मैं तो फिर भी एडजस्ट कर जाती हूँ। अरे नहीं, आज तो तुम्हें ऑफिस और घर का काम दोनों ही साथ में किया है ना, तो फिर तुम ज़्यादा थक गई होगी, इसीलिए आज तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। उसके पास सुनकर दीक्षा के पास उसका जवाब देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी की लकीर साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सक्षम मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है दीक्षा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कि मैंने बेड को भिगा दिया हो और फिर तुम्हें सोने को कह रहा हूँ। दीक्षा जो इस सब से निकालने का रास्ता ढूंढ रही थी, उसे सोच में खोई हुई हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देखकर सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन जल्दी ही वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहता है, क्या सच में ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो कोई पानी नहीं डाला। उसकी बात सुनकर दीक्षा जल्दी से कहती है, तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुमने पानी डाला है, पानी तो मैंने डाला था। इतना कहते ही उसका ध्यान अपनी कही हुई बातों पर जाता है और जैसे ही उसे याद आता है उसने अभी अभी क्या कहा, वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी जीभ को दांतों के बीच दबाते हुए अपने सर पर एक हाथ से थपकी मारती है। उसका ये रिएक्शन इतना क्यूट था कि सक्षम तो बस उसमें खोने ही वाला था, लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभालते हुए दीक्षा के करीब पहुंच गया और उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए बोला, वैसे वाइफ जी, अगर आप मेरे साथ ये सोफा शेयर करना चाहती थी तो आपका मुझे पहले बताना था ना। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए सक्षम को टुकुर टुकुर देखने लगती है।
उसके ऐसे देखने से सक्षम एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाते हुए बोला। थोड़ा शर्माते हुए कहता है, वाइफ जी ऐसे मत देखिए, मुझे ना कुछ कुछ होने लगता है। दीक्षा झटके से उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और खुद वहां से निकलकर बालकनी की तरफ चली जाती है। उसे जाते देखकर सक्षम मुस्कुरा दिया और रूम में रखे हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी में से अपने लिए एक मैट्रेस लेकर वही सोफे के पास ही डालकर उसी पर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा बालकनी में बैठी हुई अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। सक्षम का ये सब कहना, उसका करीब आना हर बार उसकी धड़कनों को बढ़ा देता था। वो खुद से ही कहती है, उन्होंने हर बार कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे उनसे नफरत होनी चाहिए, लेकिन ये दिल है कि नफरत कर ही नहीं पा रहा। जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ हर बार ऐसा लगता है जैसे उन आंखों में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी अच्छा इंसान किसी लड़की का दुपट्टा क्यों खींचेगा? लेकिन वो इंसान बुरा भी कैसे हो सकता है जिसने एक अनाथ को अपना भाई बनाया, साथ ही साथ घर में काम करने वाली काकी को अपनी माँ का दर्जा दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या सच है क्या झूठ है। सोचते हुए वो वहीं चेयर बैग पर अपनी सीट टिका देती है और अपनी आंखों को बंद करके चलती हुई हवा को महसूस करने लगती है। कुछ ही देर वैसे ही बिताने के बाद जब उसे ठंड का एहसास होता है तो वो बालकनी से उठकर अंदर चली आती है। अंदर आने के बाद उसकी नज़र सक्षम पर पड़ती है जो नीचे ज़मीन पर ही सो गया था। बालकनी का दरवाज़ा खुला होने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी, जिससे सक्षम को सोते हुए भी ठंड लग रही थी। वो अपने हाथों को खुद में सिकोड़ कर सो रहा था। वो जब उसे ऐसे देखती है तो उसे वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उसे देखते हुए वो जल्दी से बालकनी के डोर को लॉक करती है और एक ब्लैंकेट निकालकर सक्षम को उड़ा देती है। जब वो सक्षम को ब्लैंकेट उड़ा रही थी तभी नींद में ही सक्षम उसका हाथ पकड़कर अपने गाल के नीचे कर कंफर्टेबल होते हुए सो गया। लेकिन उसकी ये हरकत दीक्षा के दिल की धड़कन को 1000 गुना बढ़ा गई थी। कुछ ही पल में जब सक्षम ने अपनी पकड़ ढीली की तो दीक्षा बहुत ही ध्यान से अपने हाथ को उसकी पकड़ से निकालकर उसके बालों को अच्छे से सेट करने के बाद बोली, पता नहीं ऐसा क्या है आप में जो मैं आपकी तरफ खींचती जा रही हूँ। इसी के साथ उसने हल्के से अपने होंठों को सक्षम के माथे पर टिका दिया, लेकिन जितनी जल्दी वो उसके माथे को अपने होंठों से टच करती है उतनी ही जल्दी वो उससे दूर हट जाती है और अपने सोफे पर जाकर खुद को ब्लैंकेट से सर तक कवर करके सो जाती है, जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया हो और वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। अगली सुबह जब सक्षम की नींद खुली उसकी नज़र सामने गई जहाँ मिरर के पास खड़ी होकर दीक्षा तैयार हो रही थी। उसने स्काई ब्लू कलर की कुर्ती के साथ वाइट लेगी पहनी थी और इसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा। बालों को बहुत ही सलीके से बांध रखा था। इसी के साथ छोटी सी काली बिंदी लगाए हुए हल्के सिम पिंक लिपस्टिक में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सक्षम जब दीक्षा को ऐसे रेडी होते देखता है तो देखता ही रह जाता है। कुछ देर बाद दीक्षा को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। यह महसूस होते ही जैसे वो सक्षम की तरफ पलटती है तो देखती है सक्षम अभी भी सो रहा है। उसको ऐसे सोते देखकर दीक्षा के दिमाग में खुराफात जन्म लेती है। वो जल्दी से अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए अपने आईलाइनर को उठा देती है और धीरे धीरे सक्षम की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पास जाकर आराम से बैठ जाती है जिससे उसकी नींद ना खुले। वहीं सक्षम जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था वो मन ही मन बोलता है, ये मेरे पास क्या कर रही है। तभी उसे लगता है जैसे दीक्षा उसके करीब आ रही है। यह महसूस होते ही वो झट से अपनी आंखें खोल देता है। उसे अपनी आंखें खोलता देखकर वो सकपका जाती है और जल्दी से आईलाइनर के ब्रश को हटाने लगती है। जिसे देखकर सक्षम जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, ये क्या है काला काला, और तुम इसके साथ क्या करने वाली थी। अचानक से वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या तुम मेरा मुंह काला करने वाली थी। हे भगवान, ऐसी बीवी है मेरी जो अपने ही पति का मुंह काला करने के पीछे है। दीक्षा जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए कहती है, क्या मतलब आपका इस बात से, और ये कुछ और नहीं आईलाइनर है, इससे मैं आपका मुंह काला कैसे कर सकती हूँ। कुछ भी बोल रहे हैं आप। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी। जितनी मासूम तुम दिखती हो ना उतनी हो नहीं। दीक्षा गुस्से से सक्षम को घूरते हुए कहती है, अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है तब तो मैं अब ज़रूर आपका मुंह काला करूँगी। कहते हुए वो आईलाइनर के ब्रश को सक्षम के चेहरे के करीब ले जाने लगती है, लेकिन सक्षम उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है जिससे वो खींचती हुई सक्षम के ऊपर गिर जाती है और सक्षम जल्दी से दीक्षा को लेकर पलट जाता है, जिससे दीक्षा सक्षम के नीचे आ जाती है और सक्षम उसके ऊपर। इस खींचने के क्रम में दीक्षा के हाथ से आईलाइनर ब्रश गिर जाता है और सरकते हुए बेड के नीचे चला जाता है, पर दोनों का ही ध्यान उधर नहीं था। दीक्षा जिसकी धड़कन सक्षम के करीब आने की वजह से काफ़ी बढ़ गई थी, उसकी नज़र सक्षम पर जाती है तो देखती है सक्षम बहुत ही प्यारा लग रहा था। सक्षम अभी सोकर जगा था, इसीलिए उसकी उनीदी आंखें जो हल्की हल्की लाल दिखाई दे रही थी, माथे पर आते बिखरे हुए बाल जो उसके लुक को और भी हैंडसम बना रहे थे। उसके चेहरे पर परफेक्ट फेस कट बहुत ही अमेजिंग था।
वो लगातार उसकी आंखों में देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था इन आंखों में कोई राज छुपे हैं और वो इन राज के बारे में जानने के लिए और भी गहराई में उतरती जा रही हो। वहीं सक्षम दीक्षा की धड़कनों को साफ साफ सुन पा रहा था। उसकी उतरती चढ़ती सांसें जो सक्षम के चेहरे से टकरा रही थी। उसके प्यारे से चेहरे पर उसकी मासूमियत को देखकर एक बार फिर सक्षम का दिल बर्बाद होने को था। दीक्षा की सांसें जो सक्षम के चेहरे पर पड़ रही थी बहुत ही खूबसूरत एहसास करवा रही थी। उस पर से उसकी बढ़ी हुई धड़कन सक्षम के धड़कनों की रफ्तार को बढ़ा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक कर जैसे अपने अस्तित्व को तलाश रहे थे। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ना जाने कितना वक्त हो चुका था। तभी सक्षम दीक्षा की ओर झुकने लगा। दीक्षा की नज़र जब अपनी ओर झुकते हुए सक्षम पर गई तो उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गई। जिसे देखकर सक्षम के चेहरे पर मुस्कान ने अपनी जगह बना ली। उसने झुकते हुए दीक्षा के सर पर किस कर लिया। उसकी ये किस दीक्षा के रोम रोम में एक अलग सी सिरहन पैदा कर गई। हालांकि सक्षम ने बहुत बार दीक्षा को लिप किस किया था, पर सक्षम के इस किस ने जैसे दीक्षा की रूह को छूने का काम किया था, जिससे दीक्षा की पकड़ सक्षम पर कस गई। जिसे देखकर सक्षम धीरे से उसके कान में अपनी सर्द आवाज़ के साथ बोला, कल तुम्हारे साथ की गई बदतमीज़ी के लिए मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद बिना तुम्हारी मर्ज़ी के मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। लेकिन इसमें हक करना शामिल नहीं है। उसके द्वारा कहे गए इन साधारण से शब्दों से दीक्षा को ऐसा लगा जैसे सक्षम ने उसकी रूह में अपनी जगह बना ली हो। हालांकि दीक्षा को सक्षम से ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं थी, लेकिन फिर जब सक्षम ने कहा तो दीक्षा का दिल कर रहा था कि उसका भरोसा कर ले। वो इससे आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही सक्षम उसे अपने गले से लगाकर बोला, बस एक बार भरोसा कर लो और मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस मैं कभी भी तुम्हें खुद को दिए गए इस मौके के लिए रिग्रेट नहीं करने दूंगा। मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको एक मौका दूं, लेकिन दिमाग बार बार यही कह रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। अगर आपको मौका दे रही हूँ तो आपने आज तक सिर्फ मुझे हर्ट ही किया है। पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम जल्दी से पीछे को छोड़कर खड़ा हो जाता है और दीक्षा की तरफ देखकर कहता है, तुम चाहो तो मुझे सोचकर बता सकती हो। तुम्हें जितना समय लेना है इस बात को सोचने में ले लो। मुझे रिजल्ट हाँ में ही मिलना चाहिए। उसकी बात कहकर सक्षम जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर पे जब वो अपने जिम की ड्रेस में बाहर आया तो देखा सक्षम दीक्षा रूम में नहीं है, जिसे देखकर वो समझ गया कि दीक्षा नीचे चली गई है। वो भी अपने जिम की तरफ बढ़ गया, लेकिन आज जब वो जिम में पहुंचा तो देखा ईशान भी जिम में है और एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसे देखकर सक्षम उसके पास पहुंचकर बोला, क्या बात है, आज तो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है? वैसे तो तू जब भी जिम आता है सिर्फ फ़ोटोशूट या फिर इंस्टाग्राम पर रील बनाने ही आता है। भाई वो क्या है ना, मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मेरी भी आपकी जैसी बॉडी हुई तो मुझे नहीं लगता कि मुझे श्रेया या फिर पिंकी जैसी लड़कियों के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी। तब तो श्रेया, पिंकी, मोनी सबके सब मेरे पीछे आएंगी। ये सब कहते हुए ईशान की आंखों में चमक आई, जिसे देखकर सक्षम हल्के से मुस्कुराते हुए उसे चपत लगाते हुए बोला, जिस दिन तुझे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी ना, उस दिन तुझे रीता, रिंकी, पिंकी किसी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी आंखें हमेशा बस उसे ही ढूंढेगी जो तेरे दिल में रहेगी। चल अब इन सब बातों को छोड़ और चल मैं तुझे एक्सरसाइज करवाता हूँ। कहते हुए वो ईशान को एक्सरसाइज करवाने लगा, साथ में खुद भी करने लगा। शाम के समय जब से सक्षम दीक्षा के कैबिन में आया तो वो अपने लैपटॉप में लगी हुई थी और बहुत ही सीरियसली कुछ कर रही थी। दरअसल जब से सक्षम को दीक्षा के उस गेम प्लान के बारे में पता चला था, तब से उसने दीक्षा को अपनी असिस्टेंट से फ्री कर दिया था और उसे अपना पूरा फोकस गेम पर डालने को बोला था। इसीलिए अब दीक्षा अपना पूरा फोकस अपने गेम पर कर रही थी। सक्षम जब दीक्षा को बिजी देखता है तो खुद उठकर कॉफ़ी मशीन के पास जाकर दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर दीक्षा के कैबिन में चला जाता है। ऑफिस में कुछ गिने चुने ही स्टाफ थे, लेकिन जब उन्होंने सक्षम को ये करते देखा तो वह हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। साथ ही उनके दिमाग में ख्याल भी था कि सक्षम ने दीक्षा के लिए खुद ही कॉफ़ी क्यों बनाई। लेकिन सक्षम को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दीक्षा के कैबिन में आया और उसके सामने कॉफ़ी का कप रख दिया, जिसे देखकर दीक्षा ने बिना ध्यान दिए ही किसने कॉफ़ी रखी, कॉफ़ी का एक सिप लेकर वापस काम में लग गई। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर सक्षम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई और वो मन ही मन बोला, कोई इसे देखकर कह सकता है कि ये काम के समय इतना सीरियस रहती है, यहाँ तक कि इसे ये भी नहीं पता कि इसे कॉफ़ी दी किसने है। कहते हुए वो मुस्कुराकर अपने सर को ना में हिला देता है और खुद उठकर दीक्षा के चेयर के पीछे चला जाता है ताकि देख सके कि दीक्षा कर क्या रही है। कुछ देर तक दीक्षा वैसे ही काम करती रही और कुछ देर बाद जब उसका काम खत्म हो गया तो काम खत्म होने के साथ साथ उसके चेहरे पर चमक और एक्साइटमेंट दोनों थी।
इसी के साथ वो अपने चेयर से उठ खड़ी होती है। तभी उसकी नज़र अपने पास खड़े सक्षम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड होते हुए सक्षम को गले लगा लेती है। उसके ऐसे अचानक से गले लगने से सक्षम को समझ ही नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। वहीं दीक्षा उसके गले लगे हुए ही बोली, आपको पता है मैंने आज अपना मिशन पूरा कर लिया, अब गेम में बस फाइनल टच देना बाकी है। सक्षम उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहता है, मुझे पता था तुम ये कर सकती हो, यू आर दी बेस्ट। वैसे मेरे साथ एक डील करना चाहोगी? उसके बाद सुनकर दीक्षा उससे अलग होती है और अपनी आंखों में सवाल लिए सक्षम की तरफ देखने लगती है। उसको खुद की तरफ सवालिया नजरों से देखते देख सक्षम उसको चेयर पर बिठाता है और उसके सामने नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ कर कहता है, क्या तुम इस ऐप को मेरी कंपनी के थ्रू लॉन्च करोगी? कुछ ही दिन में एक सेमिनार होने वाला है जहां तुम मेरे साथ चलोगी और खुद ही इस गेम का प्रोजेक्शन दोगी। दीक्षा घबराते हुए कहती है, मैं लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। सक्षम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? दीक्षा ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सर हिला देती है तो सक्षम कहता है, तो बस इस भरोसे पर भरोसा रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। कहते हुए वो अपनी पलकें झपका देता है। सक्षम ने ये सारी बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि उसका कॉन्फिडेंस देखकर दीक्षा के अंदर भी हिम्मत आ गई। तभी सक्षम बोला, अच्छा क्या अब हम चल सकते हैं? उसकी बात सुनकर दीक्षा बोली, कहाँ? वैसे तो हम उस जगह जा सकते हैं जहाँ तुम जाना चाहो, लेकिन अभी ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है तो हमें ऑफिस से तो चलना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर दीक्षा को ध्यान आता है कि उसको तो ये ध्यान ही नहीं था। वो जल्दी से खड़ी होती हुई कहती है, हाँ हाँ चलिए, वैसे भी काकी इंतजार कर रही होगी। सक्षम मुस्कुरा देता है और अपने एक हाथ को आगे कर उससे आगे जाने का इशारा कर देता है, जिसे देखकर दीक्षा भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। कुछ देर में दोनों कार में बैठे हुए थे। सक्षम आज खुद ही ड्राइव कर रहा था, वहीं राज और बाकी के सारे बॉडीगार्ड सक्षम को फॉलो कर रहे थे। दीक्षा जो बाहर देख रही थी, उसकी नज़र जब अपने पीछे आती हुई 3 गाड़ियों पर जाती है तो वो सक्षम की तरफ देखकर कहती है, वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? सक्षम एक नज़र दीक्षा पर डालकर पूछता है। दीक्षा अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए कहती है, आपके साथ हर समय इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्यों रहते हैं? तुम्हें पता है दीक्षा, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो तब तक कोई भी नहीं तो आपकी मदद करता है और ना ही आपको पूछता है, लेकिन जैसे ही आप तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ाते हो वैसे ही 10 हाथ आपका पैर खींचने के लिए आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे पास टैलेंट होने के कारण मैं ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ता गया, लेकिन इस ऊंचाई पर चढ़ते हुए मेरे कई सारे दुश्मन बन गए, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ बॉडीगार्ड ही रखता था। पर पिछले साल हुए लगातार 3 जानलेवा हमले के बाद प्रियांशु ने ज़बरदस्ती ये ग्रुप मेरे साथ कर दिया। उसकी बात सुनकर दीक्षा एकाएक कहती है, बहुत ही अच्छा किया प्रियांशु सर ने। वैसे आपका और प्रियांशु सर का रिश्ता काफ़ी अच्छा है ना? हाँ, प्रियांशु मेरे बचपन का दोस्त है और वो मुझे सबसे अच्छे से समझता है, लेकिन अभी किसी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है इसीलिए यहाँ नहीं है। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुरा देती है। तभी अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगता है तो सक्षम की तरफ देखकर कहती है, रोक क्यों दिए, हम पहुँच गए क्या? सक्षम अपना सर हिला देता है, जिसे देखकर दीक्षा गाड़ी से नीचे उतर जाती है, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद जब वो अपने आसपास देखती है तो हैरान रह जाती है। इस हैरानी की वजह तो अपने भाग में ही पता चलेगी दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ ख्वाहिशे इश्क में।